सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम HCLT 2024 एवं आने वाले अन्य एग्जामों के लिए केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया दर में वृद्धि का कारण है। ए, अधिशोषण अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। बी, अधिशोषण के कारण उत्प्रेरण के सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ जाता है। सी, अधिशोषण प्रक्रम में अणुओं की सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है। डी, अधिशोषण में मुक्त होने वाली ऊर्जा अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिशोषण अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जा सकता है। ए, फिल्ट्रेशन द्वारा। बी, पेप्टीकरण द्वारा। सी, स्कंदन द्वारा। डी, अपोहन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपोहन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उत्प्रेरक है। ए, जली Na2SO4। बी, जली K2SO4। सी, जली H2SO4। डी, जली BaSO4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जली H2SO4। आगे बढ़ते हैं। एक उत्प्रेरक उत्क्रमणी क्रिया के द्वारा की दर निम्न द्वारा प्रभावित करता है। ए, साम्यावस्था को बदलकर। बी, अग्र अभिक्रिया को धीमा करके। सी, साम्यावस्थाओं को दोनों ओर से लेकर। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साम्यावस्थाओं को दोनों ओर से लेकर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील उत्प्रेरक बनाती है। ए, क्षार धातुएं। बी, संक्रमण धातुएं। सी, क्षारीय मृदा धातुएं। डी, रेडियोएक्टिव धातुएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संक्रमण धातुएं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता। ए, स्टार्च। बी, गोंद। सी, जिलेटिन। डी, धातु सल्फाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धातु सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव विरोधी कोलाइड है। ए, स्टार्च विलयन। बी, गोंद विलयन। सी, प्रोटीन विलयन। डी, आर्सेनिक सल्फाइड विलयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्सेनिक सल्फाइड विलयन। आगे बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण के लिए असत्य कथन है। ए, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। बी, कम अधिशोषण ऊष्मा आवश्यक है। सी, सक्रियण ऊर्जा आवश्यक है। डी, यह कम ताप पर होता है। असत्य है बोला है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रियण ऊर्जा आवश्यक है। निम्न में से कौन सॉल नहीं बनाता। निम्न में से कौन सॉल नहीं बनाता। ए, विद्युत कण संचलन। बी, पेप्टीकरण। सी, विद्युत चाप विधि। डी, विलायक विनिमय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत कण संचलन। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम की क्रिया विधि के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ए, एक विशिष्टतम ताप आवश्यक है। बी, एक अनुकूलतम pH आवश्यक है। सी, अभिकारक के लिए विशिष्ट होते हैं। डी, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पायस है। ए, दुग्ध। बी, काष्ठ। सी, मक्खन। डी, वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुग्ध। आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक असत्य कथन है। ए, अधिशोषण एक परती या बहुपर्ती हो सकता है। बी, अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करता। सी, दाब वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। डी, ताप वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करता। ये क्या है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं। काष्ठ चारकोल का प्रयोग शर्करा को रंगीन करने में होता है क्योंकि यह ए, रंगीन पदार्थ को अधिशोषित करता है। बी, रंगीन पदार्थों को अवशोषित करता है। सी, रंगीन पदार्थों को अपचयन करता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगीन पदार्थों को अधिशोषित करता है। आगे बढ़ते हैं। यदि अधिशोष्य सतह पर दुर्बल वांडर वाल बलों से जुड़ा हो तो अधिशोषण प्रक्रिया कहलाती है। ए, भौतिक अधिशोषण। बी, रासायनिक अधिशोषण। सी, अधिशोषण ऊष्मा। डी, अधिशोषण एंथैल्पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक अधिशोषण।
आगे बढ़ते हैं। ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर किसी गैस का किसी ठोस पर अधिशोषण ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अप्रभावित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है? ए जिलेटिन, बी अंडे की एल्ब्यूमिन, सी गम एरेबिक, डी स्टार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिलेटिन। आगे बढ़ते हैं, जिलेटिन। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है? ए विसरण, बी पेप्टीकरण, सी टिंडल प्रभाव, डी ब्राउनी गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ धनावेशी सॉल्ट बनाता है? ए AU, बी AH2S3, सी FeOH, सी साबुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है? ए AH2S3, बी जिलेटिन, सी AU, डी FeOH थ्राइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। FeOH थ्राइस सॉल का स्कंदन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली विद्युत अपघट्य होगा? ए NaCl, बी Na2SO4, सी Na3PO4, डी NaNO3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Na3PO4। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी कणों का अभिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का सही नाम है? ए धन कण संचलन, बी वैद्युत कण संचलन, सी विद्युत अपोहन, डी विद्युत परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसी प्रदत्त कोलाइड विलयन के लिए निर्भर है? ए साइज पर, बी केवल आवेश की मात्रा पर, सी आवेश के चिन्ह पर, डी आवेश की मात्रा व चिन्ह दोनों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवेश की मात्रा व चिन्ह दोनों पर। आगे बढ़ते हैं। मक्खन एक कोलाइड है। यह बनता है जब ए वसा ठोस केसिन में वितरित होती है, बी वसा के अणु जल में वितरित हो रहते हैं, सी जल वसा में वितरित रहता है, डी केसिन जल में निलंबित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल वसा में वितरित रहता है। आगे बढ़ते हैं। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? एक उत्प्रेरक ए अग्र अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, बी अग्र अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, सी अग्र व प्रतीप अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, डी अभिक्रिया की साम्यावस्था को परिवर्तित कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र व प्रतीप अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम माल्टेज द्वारा उत्प्रेरित प्रक्रिया है? ए स्टार्च से माल्टोज, बी माल्टोज से ग्लूकोज, सी लैक्टोज से माल्टोज, डी माल्टोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माल्टोज से ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक पायस नहीं है? ए मक्खन, बी आइसक्रीम, सी दूध, डी बादल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बादल क्या नहीं है? एक पायस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संगुणित कोलाइड का उदाहरण है? ए दूध, बी साबुन का विलयन, सी रबर लेटेक्स, डी वनस्पति तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साबुन का विलयन। आगे बढ़ते हैं। कॉड सिल्वर तेल है? ए पायस, बी विलयन, सी कोलाइडी विलयन, डी निलंबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पायस। आगे बढ़ते हैं। जल स्नेही कोलाइड का पृष्ठ तनाव होता है? जल से कम, जल से अधिक, जल के समान, कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल से कम। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण संख्या का संबंध है? ए कोलाइड से, बी रेडियोधर्मिता से, सी गैसों से, डी गतिज ऊर्जा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइड से। आगे बढ़ते हैं। रक्त का शोधन किया जाता है? ए अपोहन से, बी विद्युत कण संचलन से, सी स्कंदन से, डी परासरण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपोहन से। आगे देखते हैं। रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है? ए AH2S3, बी जिलेटिन, सी AU, डी स्टार्च।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च। आगे बढ़ते हैं। लैंग-म्यूर अधिशोषण समतापी वक्र के अनुसार अत्यंत उच्च दाबों पर अधिशोषित गैस की मात्रा ए एक स्थिर सीमांत मान तक पहुंचती है, बी रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप व निम्न दाब पर घटता है, सी दाब के साथ घट जाती है, डी दाब के साथ पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक इसी सीमांत मान तक पहुंचती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए भौतिक अधिशोषण वान डर वाल बलों के कारण होता है, बी रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप व निम्न दाब पर घटता है, सी भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, डी रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण ऊर्जा प्रायः भौतिक अधिशोषण की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप व निम्न दाब पर घटता है। ये क्या है? गलत है, मतलब सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत अधिशोषित होती है? ए 1, बी 2, सी बहु, डी 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। आगे देखते हैं। अधिशोषण प्रक्रिया हमेशा होती है ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।